हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में बेड की उपलब्धता और बुकिंग होगी अब ऑनलाइन। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने राज्य के कोरोना संक्रमितों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सकीय संसाधन ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैट बोर्ड का उद्घाटन किए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप और चैट बोर्ड के माध्यम से अस्पतालों में बेड की सुविधा, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की उपलब्धता और उसकी ऑनलाइन बुकिंग किया जा सकता है। वहीं व्हाट्सएप चैट के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श के साथ कोविड से संबंधित सारी जानकारी आप ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कक्षावार बच्चों को भेजे जाएंगे डिजिटल कंटेंट। निकट भविष्य में स्कूल खुलने की संभावना कम। एक बड़ी खबर की राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को डिजिटल कंटेंट देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शुरुआत में फिलहाल कोविड से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है। 17 मई से पाठ्य पुस्तकों के आधार पर डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस साल भी ऑनलाइन शिक्षा पर ही फोकस रहेगा। पिछले साल से ही पहली से लेकर 7वीं तक के स्कूल नहीं खुले हैं और कुछ दिनों के लिए 8वीं और 9वीं के साथ ही 11वीं कक्षाओं की छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाया गया, जबकि 10वीं और 12वीं के बच्चे भी अभिभावकों की अनुमति के बाद करीब 3 महीने स्कूल आ सके हैं। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए फिर से स्कूल बंद कर दिया गया और आपको बता दें, निकट भविष्य में भी स्कूल खुलने की संभावना कम है। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ज्यादा बच्चों को जोड़ा जाए, इसको लेकर मंथन जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 10 मई तक बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के अनुसार 10 मई तक रांची समेत राज्य के कई जिलों में आकाश में बादल छाए रहेंगे, जबकि कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 11 मई से आकाश साफ रहने और मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है और पूरे राज्य में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं बता दें, इन दिनों 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 5,973 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 136 मरीजों की मौत हो गई है। राहत भरी खबर ये है कि 5,293 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 745, चतरा से 44, देवघर से 67, धनबाद से 196, दुमका से 46, पूर्वी सिंहभूम से 968, गढ़वा से 83, गिरिडीह से 220, गोड्डा से 73, गुमला से 159, हजारीबाग से 317, जामताड़ा से 100, खुट्टी से 192, कोडरमा से 322, लातेहार से 157, लोहरदगा से 105, पाकुड़ से 110, पलामू से 197, रामगढ़ से 270, रांची से 970, साहिबगंज से 52, सरायकेला से 123, सिमडेगा से 130 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 327 नए मरीज मिले हैं। और वहीं दूसरी ओर देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 4,14,188 नए मरीज मिले हैं। वहीं 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्वारंटीन सेंटर पर होगी प्रवासी मजदूरों की जांच। एक बड़ी खबर की प्रवासी मजदूरों के हटिया स्टेशन पर पहुंचने के बाद उन्हें सोशल डिस्टेंस के साथ बाहर निकाला जाएगा। स्टेशन पर श्रमिकों को जलपान भी कराया जाएगा और अलग अलग जिलों के मजदूरों को भेजने के लिए बस की व्यवस्था होगी और बसों से मजदूरों को जिलों में पहुंचने के बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट की जाएगी। जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें क्वारंटीन सेंटर पर रखा जाएगा और पॉजिटिव वाले को आइसोलेशन भेज दिया जाएगा और नेगेटिव वाले श्रमिकों की 7 दिनों के बाद दोबारा जांच की जाएगी और दोबारा हुई जांच में रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें घर भेज दिया जाएगा। और शहरी क्षेत्र के प्रवासी श्रमिकों के लिए खेल गांव में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है और हर जिले के मजदूरों के लिए अलग अलग बस की व्यवस्था होगी और जिले के एक नोडल पदाधिकारी भी बस के साथ मौजूद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों के लिए जारी हुआ गाइडलाइन। राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन के द्वारा चिन्हित कंटेनमेंट जोन में मनरेगा योजनाएं नहीं चलाई जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से उप विकास आयुक्तों को ये गाइडलाइन भेज दी गई है। इसी तरह मनरेगा योजना में कामगारों के लिए काम करते वक्त फेस मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और गाइडलाइन के तहत मास्क नहीं पहनने पर मजदूरों को रुमाल या गमछा से मुंह ढक कर
काम करना होगा और कार्यस्थल पर पान, बीड़ी, सिगरेट आदि के सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है और समय समय पर हाथ धोने और शारीरिक दूरी का पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीके के लिए कोविन पर सिक्योरिटी कोड जरूरी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीकाकरण पोर्टल कोविन में अहम बदलाव किए हैं। अब टीका लेने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वालों को 4 अंकों का कोड मिलेगा जिसे टीकाकरण के समय बताना होगा। मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा है कि ये बात ध्यान में आई है कि कुछ नागरिकों ने कोविन पोर्टल के जरिए टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराया लेकिन टीका लगवाने नहीं जा सके। ऐसा होने पर भी एसएमएस मिल जाता है कि उन्हें टीका लग चुका है। इस अड़चन को दूर करने के लिए नई व्यवस्था आज से शुरू हो जाएगी और नया फीचर केवल उन लोगों के लिए लागू होगा जिन्होंने टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों को मुआवजा दे राज्य सरकार। एक बड़ी खबर की मिनी लॉकडाउन के कारण सब्जी उगाने वाले किसानों को हो रही नुकसान पर मेयर आशा लकड़ा ने कृषि मंत्री को पत्र लिखा है और मेयर ने कहा है कि मिनी लॉकडाउन से किसान सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उनकी सब्जियां बर्बाद हो रही है। मंडी में भी इन सब्जियों के खरीदार नहीं मिल रहे हैं और किसानों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेयर ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी का हो भुगतान। आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा है कि कोरोना का कहर मनरेगा मजदूरों पर है। उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। मनरेगा मजदूर एक ओर कोरोना का मुकाबला करते हुए मजदूरी कर रहे हैं तो दूसरी ओर मजदूरी करने के बाद भी उन्हें भुगतान नहीं हो रही है। मनरेगा मजदूर एक नहीं बल्कि 2-2 मोर्चे लड़ रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि भोजन के लल्ले पड़ने लगे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को वैक्सीन के लिए करना होगा और इंतजार। राज्य में 18 साल से ऊपर के युवाओं को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लेने के लिए अभी और कुछ दिन इंतजार करना होगा। झारखंड ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जितने भी डोज का ऑर्डर दिए थे वे अभी नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने भी स्कीम के तहत जितनी मंजूरी दी है उसका भी आधार राज्य को नहीं मिल पाया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक युवाओं की आबादी के अनुसार वैक्सीन का डोज नहीं मिल जाता है तब तक उनके लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया जा सकता है। राज्य की आबादी 3 करोड़ 25 लाख है जिसमें युवाओं की आबादी 1 करोड़ 57 लाख है। भी देखा जाए तो केवल 1,34,440 डोज ही मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना काल में दिव्यांगों को नहीं मिल रहा पेंशन। झारखंड के दिव्यांग जनों को पेंशन नहीं मिल रही है। दिव्यांगों के लिए संचालित सरकार की एजेंसियां उन्हें पेंशन देना बंद कर दिया है। झारखंड विकलांग मंच के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री से पेंशन शीघ्र भुगतान करने की मांग की है और साथ ही बता दें झारखंड मंच में 5 वर्ष की उम्र से ही दिव्यांगों को पेंशन स्वामी विवेकानंद स्वावलंबन प्रोत्साहन भत्ता के रूप में मिलता रहा है, लेकिन पिछले वर्ष से स्वामी विवेकानंद प्रोत्साहन भत्ता पाने वाले 18 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में स्थानांतरण किया जाने लगा है। इस प्रक्रिया के नाम पर पेंशन बंद कर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में सभी प्रकार के करों को माफ करे सरकार। लॉकडाउन अवधि में बिजली बिल, होल्डिंग टैक्स, वाहन टैक्स और स्कूल फीस को माफ करने की मांग कांग्रेस पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार चीनी ने की है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को लिखे पत्र में ये मांग किए हैं। उन्होंने लॉकडाउन को देखते हुए आगामी 3 महीने तक का सभी टैक्स को माफ करने का अनुरोध किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है और वहीं झारखंड सहित पूरे देश में बेरोजगारी देखी जा रही है और महंगाई में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे में लॉकडाउन अवधि में लोगों को बिजली टैक्स, होल्डिंग टैक्स, वाहन टैक्स और स्कूल फीस को माफ करने की दिशा में सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गरीबों को सीधे राहत उपलब्ध कराने की मांग है। झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राम नारायण भगत और झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय संयोजक विजय सिंह ने शुक्रवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्विटर के जरिए ट्वीट कर लॉकडाउन से बुरी तरह से प्रभावित गरीबों और रोज कमाने खाने वाले लोगों को सीधे राहत देने की मांग किए हैं। इसके अलावे कोरोना, कैंसर, मलेरिया और डायरिया बुखार जैसे बीमारियों का इलाज की पुख्ता इंतजाम करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुबंध कर्मियों को लक्ष्य देने से पहले मिले अधिकार। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखंड
झारखंड के केंद्रीय संयुक्त सचिव सुशील ने झारखंड सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य के समस्त अल्प मानदेयभोगी अनुबंध कर्मियों को कोई भी टारगेट देने से पहले उसे पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों, समस्याओं और परेशानियों पर भी सरकार गौर करे। और कोविड-19 के कारण अघोषित रूप से महंगाई बढ़ गई है और दवा, आवागमन, खाद्यान्न और जरूरतें की चीजें भी आसमान छू रही है। एक तो मानदेय कम है, ऊपर से 4-5 महीने विलंब से मिलने के कारण अनुबंध कर्मियों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। और आपको बताते चले, इधर प्रदेश सचिव डॉक्टर राजेश ने कहा है कि 50,000 मानदेय पाने वाले घर में और 10,000 मानदेय वाले अनुबंध कर्मी क्षेत्र में ये नहीं चलेगा। इसका विरोध किए हैं। वहीं मनरेगा कर्मियों के साथ हुए समझौते को लागू करने के बाद ही कोई भी निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गुजरात, राजस्थान और आंध्र को मिला स्पेशल ट्रेन। एक बड़ी राहत की खबर कि गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश से प्रवासी कामगारों की हो रही वापसी को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान कर दिया है। इसमें आंध्र प्रदेश से 2 और राजस्थान और गुजरात से एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। चारों ट्रेन धनबाद होकर चलेगी। गुजरात और राजस्थान की ट्रेनें दोनों ओर से चलेगी। आंध्र प्रदेश से धनबाद होकर बिहार जाने वाली दोनों ट्रेनों को वापसी में चलाने की घोषणा नहीं की गई है। आंध्र प्रदेश में फंसे झारखंड, बिहार के प्रवासियों की वापसी के लिए सिकंदराबाद से 2 स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएगी। आपको बता दें, सिकंदराबाद रक्सौल स्पेशल शुक्रवार से चलने लगी है, जो 14, 21 और 28 मई को भी चलेगी। वहीं बता दें, इधर अहमदाबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन का फेरा फिर से बढ़ा दिया गया है। 12 मई के बाद अब ये ट्रेन 19 मई को अहमदाबाद से चलेगी। वहीं बता दें, वापसी में कोलकाता से 15 और 22 मई को चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बम्पर बहाली, विशेषज्ञ को मिलेगा 1 लाख रुपए से अधिक वेतन। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बम्पर बहाली निकाली है। विशेषज्ञ चिकित्सकों को 1 लाख रुपए से अधिक वेतन दिया जाएगा। हालांकि ये सीमित समय के लिए है। पूर्वी सिंहभूम जिले में कोविड वार्ड को संचालित करने के लिए एनेस्थीसिया विशेषज्ञ से लेकर फिजिशियन, चिकित्सक, एएनएम, नर्स और जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, मेडिकल ऑफिसर सहित अन्य पदों पर बहाली निकाली गई है। कुल 434 पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए 11 मई को बिष्टुपुर स्थित लोयला स्कूल में इंटरव्यू रखा गया है, जहां पर चयनित किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रमिकों ने वापसी की लगाई गुहार। देश के विभिन्न राज्यों में लॉकडाउन के कारण तमाम तरह की आर्थिक गतिविधियां प्रतिबंधित होने से झारखंड के प्रवासी श्रमिकों में बेचैनी बढ़ गई है। यही कारण है कि राज्य के कंट्रोल रूम में संपर्क करने वाले प्रवासी श्रमिकों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हो गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई, कर्नाटक में फंसे श्रमिकों ने विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है और उनके पास पैसे नहीं है और पंजीकरण कराकर राज्य सरकार से वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है और इसका रिपोर्ट श्रम विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। साथ ही इधर सूरत से प्रवासी मजदूरों को लेकर विशेष ट्रेन शुक्रवार की शाम हटिया स्टेशन पहुंची। ट्रेन में सवार कुल 1708 प्रवासी श्रमिक झारखंड के अलग अलग जिले के थे। लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासियों में हलचल मच गई है और खाने और रहने तक की समस्या हो गई है, जिससे प्रवासियों की वापसी लगातार हो रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, वेतन से राशि काटने के खिलाफ हड़ताल। बीसीसीएल बस्ता कोला क्षेत्र के केओसीपी बीजीआर आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाले ऑपरेटरों और कर्मियों ने वेतन से 7,000 रुपये काटने का विरोध करते हुए शुक्रवार से हड़ताल पर चले गए हैं। काम बंद होने से 5,000 टन कोयला और 10,000 क्यूबिक मीटर ओबी निकालने का काम बाधित हो गया है। प्रबंधन की ओर से कर्मियों के साथ वार्ता कर काम शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली है। वेतन से राशि काटने के खिलाफ में जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंद हो सकती है रांची से चलने वाली कई ट्रेन। एक बड़ी खबर कि रांची रेलवे स्टेशन से चलने वाली कई ट्रेनों का परिचालन बंद हो सकता है। ऐसे यात्रियों की कमी को देखते हुए करने का निर्णय लिया गया है। जिन ट्रेनों में कम यात्री सफर कर रहे हैं उसका परिचालन बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, रांची रेल मंडल ने दक्षिण पूर्वी जोन के अधिकारियों के जरिए रेलवे बोर्ड द्वारा ऐसे ट्रेनों की सूची भेज दी गई है जिस पर कम यात्री सफर कर रहे हैं और जिनको बंद किया जा सकता है। मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेनों को बंद किया जा सकता है। इसी तरह से हटिया से गोरखपुर चलने वाली मौर्या एक्सप्रेस को भी बंद करने पर विचार चल रहा है और इसी तरह से कुछ
लोकल ट्रेनों को भी बंद करने पर विचार हो रही है। इधर दिव्यांग रेल कर्मियों को नहीं करनी पड़ेगी ड्यूटी। कोरोना काल में दिव्यांग रेल कर्मियों को ड्यूटी नहीं करनी पड़ेगी। ज्यादा जरूरत होने पर ही दिव्यांग रेल कर्मी से घर से ही काम करवाया जा सकता है। दिव्यांग रेल कर्मियों को ये सुविधा फिलहाल 30 मई तक मिलेगी। इसके साथ ही बोर्ड ने 50% से अधिक कर्मियों को ऑफिस नहीं बुलाने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दावा पर मिलेगी 10% की छूट। पलामू जिले में अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीओ नरेंद्र गुप्ता ने किए हैं। इसमें एसडीओ ने दवा दुकानदारों से दवा की कीमत में छूट देने का अपील किए हैं। इस पर दवा दुकानदारों ने 10% छूट देने की बात कही है। इस पर लोगों ने दवा दुकानदारों की तरह ही खाद्यान्न दुकानदारों को इस तरह से छूट देने की मांग की है। वहीं एसडीओ ने मेडिकल दुकान रात में भी खोलने की बात कही है। इस पर दुकानदारों ने सहमति जताई है। साथ ही इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य हृदयानंद मिश्रा ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से पलामू और गढ़वा में शीघ्र ही ट्रामा सेंटर खोलने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीएसपीएमयू में सेमेस्टर परीक्षा जून में। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में वोकेशनल यूजी सेमेस्टर 1, 3, 5 और पीजी सेमेस्टर 1 और 3 की परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। कोरोना को देखते हुए सभी परीक्षाएं अब ऑनलाइन ली जाएगी। ये निर्णय शुक्रवार को कुलपति डॉक्टर एसएन मुंडा की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि वोकेशनल के बाद तत्काल सभी पारंपरिक कोर्स की भी परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों के लिए खेलगांव में बना क्वारंटीन सेंटर। झारखंड की राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत स्टेडियम में प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। इस सेंटर की मूलभूत सुविधाओं को लेकर रांची डीसी छवि रंजन ने कल निरीक्षण किया। इस दौरान क्वारंटीन सेंटर में बेड के रख रखाव, साफ सफाई सहित मूलभूत सुविधाओं की जांच की गई। साथ ही क्वारंटीन सेंटर में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं सेंटर में स्वास्थ्य सुविधा के साथ भोजन, जलपान, पेयजल और बिजली की व्यवस्था भी दुरुस्त रखने का निर्देश दिए हैं।